जय गुरु जी संगत जी। जल्दी जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। थोड़ा सा पहले आ गई हूँ ताकि संगत जुड़ जाए और फिर हम अपना सत्संग शुरू करें। जब तक और संगत जुड़ रही है तब तक हम मंत्र जाप शुरू कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का और प्यारी संगत का। जल्दी जल्दी से लाइव जुड़ जाइए और जिसको भी आवाज़ क्लियर आ रही है और प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए, यस टाइप कर दीजिए कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। संगत जी जल्दी जल्दी लाइव जुड़ जाइए और आगे आप शेयर भी कर सकते हैं सो दैट जो और संगत है वो भी जुड़ पाए। और जिनको आवाज़ आ रही है प्लीज़ एक बार यस टाइप कर दीजिए। यहाँ पे शायद कमेंट्स शो नहीं हो रहे हैं अभी। सबसे पहले गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना जो उन्होंने सेवा बख्शी है और वो भी खास करके आज के दिन। आज श्री बजरंगबली का जन्मोत्सव है, हनुमान जयंती है आज। तो आप सारी संगत को बहुत बहुत बधाई। सभी संगत को जय गुरु जी और सभी को श्री हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दो लाइनें भजन की याद आ रही हैं जो मैं कई बार सुनती हूँ और गुनगुनाती हूँ और ये भजन बहुत प्यारा है। मैं बलिहारी जावा तेरे, सतगुरु आए साटे वेड़े। मैं बलिहारी जावा तेरे, सतगुरु आए साटे वेड़े। बड़े दयालु बड़े कृपालु सतगुरु मेरे दीन दयाल। तैनू अखियां दे विच मैं वसा लवा, तेरा रज रज दर्शन पालवा। मैं बलिहारी जावा तेरे, सतगुरु आए साटे वेड़े। बड़े दयालु बड़े कृपालु सतगुरु मेरे दीन दयाल। जय मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना।
शुक्राना गुरुजी, जो आपने आज के दिन सेवा बख्शी है। बहुत ही ख़ास दिन है। आज पूर्णमासी है। आज श्री हनुमान जयंती है और आज सत्संग की गुरुजी ने सेवा बख्शी है, तो हम सब बहुत बहुत ब्लेस्ड हैं। सो सबको हैप्पी पूर्णमासी, हैप्पी हनुमान जयंती और हैप्पी संगत। सबको जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और पूर्णमासी से याद आया कि पहले मैं बहुत ना ये सोचती थी कि फुल मून इज़ ऑब्वियसली फुल मून इज़ वेरी ऑस्पिशियस और नेचर से कनेक्टेड हर चीज़ ही ऑस्पिशियस है। क्यों? क्योंकि हमेशा जो नेचर है, मतलब भगवान का रूप है, वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ देते ही हैं, ठीक है ना। तो इट्स लाइक गिविंग। और मैं बहुत खुश होती थी कि आज फुल मून है। और जब से गुरुजी महाराज से कनेक्शन बना, तब से फुल मून गुरुजी हैं। क्योंकि कहते हैं ना, चांद में भी शायद दाग होगा, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज पूर्ण हैं। कहते चांद भी पूरा नहीं है, हमारे गुरुजी महाराज पूर्ण हैं। तो तब से दर्शन उन्हीं के, कि मतलब गुरुजी महाराज को देख के चांद के, इसका मतलब चांद के दर्शन हो गए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी महाराज हमें अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड करते हैं, हमें समझाते हैं कि हम पूर्णमासी की कथा सुने और कैसे हम ग्राउंडेड, जैसे मतलब क्योंकि हम ये सारी बातें भूल चुके थे और गुरुजी महाराज हमें कनेक्ट करवाते हैं कि ऐसा करो। छोटी छोटी जो बातें जो हमारे जहन में नहीं रहती हैं, जो आजकल के ज़माने में कहीं खो गई हैं। हम लोग दिखावे में बहुत सुपरफिशियल, हम लोग बहुत भागते हैं कि इधर भागे उधर भागे, ये कर ले वो कर ले, किसने क्या पहना है क्या किया है। बट जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जो जैसे तुलसी पे दीपक जगाना या पूर्णमासी का व्रत नहीं रखना, लेकिन कथा हम ज़रूर सुन सकते हैं, या फिर वीरवार की जैसे कथा सुनना, या ये छोटी छोटी चीज़ें जो गुरुजी महाराज भी हमें कनेक्ट करवाते हैं कि भगवान तो हमारे अंदर बसे हुए हैं। पहले हम वहमों में थे कि ये वहम वो वहम, ये कर लिया, कहीं इधर जहाँ जाते थे सिर्फ ये सोचते थे बस मांगने जा रहे हैं या कुछ करने ही जा रहे हैं ना, ठीक है, कि ये उपाय कर लो, या भगवान के दर जा रहे हैं तो बस मांगने, ठीक है। लेकिन गुरुजी महाराज ने इन सब वहमों में से निकाल के छोटी बेसिक चीज़ों से कनेक्ट करना सिखाया कि असली खुशी इन्हीं में है। असली जो खुशी है वो इसी में है। हमारी जो रूट्स हैं, गुरुजी कहते हैं कि रूट्स नहीं छोड़नी अपनी, हमेशा ग्राउंडेड रहना है और छोटी छोटी चीज़ों से, और इन्हीं में खुशी है। और सबसे बड़ी बात यह कि गुरुजी किस रूप में हमें दर्शन दे दे ये हमें नहीं पता। गुरुजी कोई भी किसी भी व्यक्ति के रूप में गुरुजी हमें दर्शन दे सकते हैं। कोई आपसे एक कप चाय मांग ले, या कोई गाय वाली रोटी मांग ले, या कुछ भी है, या कोई स्वीपर है कुछ बोल दे, तो गुरुजी किसी भी रूप में मतलब गुरुजी कहते हैं ना, इंसानियत सबसे ऊपर है। हम इस चीज़ को सबसे ऊपर मान के चलें कि हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम एक अच्छे इंसान बने पहले। और अच्छा इंसान वही होता है जो ग्रो करता है खुद भी, लेकिन ग्राउंडेड रहता है। ये नहीं कहते ना, हवा में आप उड़ेंगे तो ना आप ज़मीन के रहेंगे ना ऊपर के रहेंगे, लेकिन ग्राउंडेड होना। जैसे एक पेड़ होता है, एक स्ट्रॉन्ग पेड़ जिसकी जड़ें तो नीचे होती हैं धरती के अंदर, लेकिन वो उगता ऊपर की तरफ है। तो ग्राउंडेड रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और वो जो ग्राउंड है वो गुरुजी हमें प्रोवाइड करते हैं। हमें उड़ना भी सिखाते हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों से कनेक्ट भी रखते हैं। जैसे मैं आपको बता रही थी कि छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग आजकल टाइम नहीं निकालते हैं, हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि हम भागम में पड़ी होती है, इधर गए उधर गए। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि वो जो तुलसी के पेड़ पे जब आप एक दिया जलाते हैं तो कितना सुकून मिलता है, कि जब आप चंद्रमा के दर्शन करते हैं तो आपको कितना सुकून मिलता है, जब आप कुछ पल गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट करते हैं, बैठते हैं, तब कितना सुकून मिलता है, जब आप कुछ भी ऐसा करते हैं जो कनेक्टेड है, जो आपको जोड़ता है अपने नेचर के साथ, अपने सराउंडिंग के साथ, अपने इष्ट के साथ, अपने भगवान के साथ, तो वो सब कुछ ऑस्पिशियस होता है। और वो ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े सेटअप में ही हो, वो तो छोटी छोटी चीज़ों में भी आप महसूस कर सकते हैं, कुछ भी हो। तो गुरुजी तो भाव आपके पढ़ते हैं कि मन के भाव कैसे हैं। वो तो आपके साथ सूखी रोटी, वो तो एक प्लेट में सूखी रोटी भी खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे। आपने प्यार से बनाया है ना, तो वो खा लेंगे, आपके साथ भी बैठ के खा लेंगे। गुरुजी ऐसे हैं हमारे, इतने ज़्यादा प्यारे हैं, इतने ज़्यादा प्यारे हैं।
आज ही मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो अंकल उसमें बोल रहे थे कि गुरुजी पहले सारी संगत को उन्होंने पहले करते थे कि मतलब ये लो, या जो भी कहते थे कि इनको सर्व करो, और उसके बाद गुरुजी महाराज भोग लगाते थे, या कुछ भी होता था तो गुरुजी महाराज खुद, जो हमारे भगवान हैं, वो हमारी इतनी टेक केयर करते हैं, इतने गिविंग हैं, तो हमें भी वैसा ही बनना है। और यही चीज़ें शायद हमारे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हम बिल्कुल भूल जाते हैं। तो बहुत प्यारा ये भाव है जो गुरुजी महाराज हमें देते हैं कि इनसे दूर नहीं भागो, इसी में ही सब कुछ है, इसी में ही हमारी भलाई है। और यही चीज़ हम अपने बच्चों को भी सिखाएं आगे, कि छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे कि मतलब इधर भागे उधर भागे, ये वो मॉल्स में, ठीक है, हर चीज़ की अपनी एक है कि अहमियत है। गुरुजी भी कहते हैं कि आप मूवी भी देखते जाओ, अच्छे कपड़े भी डालो, और आप सब फन करो, सब कुछ, क्योंकि ये लाइफ है, ये सब कुछ चलता है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, बट स्टे ग्राउंडेड एज वेल। सो ब्यूटिफुल थॉट। थैंक यू गुरुजी महाराज, शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। और आप मानेंगे, आप सब भी एग्री करेंगे इस बात पे कि अब जब हम पुराने गाने सुनते हैं, या कुछ चीज़ें हमारे, जब नॉस्टैल्जिया जिसे हम कहते हैं, कि पुरानी बातें याद करके हम क्यों भावुक होते हैं, कुछ तो उसमें कुछ छुपा है ना, ऐसा कुछ तो है ना ऐसा, जो हमें लगता है कि वो वाला टाइम मतलब अच्छा था, या ऐसा कुछ था। हम ये नहीं कह रहे कि वापस आ जाए, बट एटलीस्ट हम ये सोचते हैं, है ना, क्यों हम पुराने गाने सुन के हम खुश होते हैं, क्यों ऐसा होता है, बिकॉज दीज आर ऑल आवर रूट्स, ठीक है ना, हम लोग सब कुछ इनसे, इन्हीं में पले बड़े हैं। सो दिस इज़ द ट्रू मैसेज। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, आज बजरंगबली का दिवस है, उनका जन्म उत्सव है, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। और कैसे देखिए, शिव जी जो बजरंगबली हैं, वो भोलेनाथ का ही कहते हैं 11वां रुद्र अवतार है, और उन्हीं से मतलब आए हैं, और शिव जी का ही रूप है बजरंगबली जी। तो कैसे गुरुजी महाराज ने, मतलब ये भी एक चीज़ है जो मुझे मतलब गुरुजी महाराज ने इसमें भी मुझे चौंका दिया। कैसे गुरुजी महाराज ने बजरंगबली के रूप में भी दर्शन दिए, कैसे ये दिखाया कि मैं ही हूँ जो जो तुम ढूंढ रहे हो, जिनको तुम मानते हो। लेकिन धीरे धीरे ये लेयर्स खुलती हैं। स्टार्टिंग में, शुरुआत में, जब गुरुजी से कनेक्शन अभी नहीं बना था, ये तो गुरुजी की आज्ञा से बनता है, और जब वो चाहते हैं, जिस क्षण चाहते हैं, जिस पल चाहते हैं, उसी पल बनता है, उससे पहले नहीं और उससे बाद में नहीं, सिर्फ ठीक उसी टाइम, क्योंकि गुरुजी की जो टाइमिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो शुक्राना गुरुजी। तो उस टाइम पे मैं गुरुजी महाराज से जब नहीं कनेक्ट हुआ था, तो मैंने बताया था कि मैं भोलेनाथ को बहुत मानती थी, माता रानी को, ठीक है, सभी देवी देवता को, लक्ष्मी नारायण जी को बहुत पूजा करती थी। तो एक वक्त ऐसा भी आया कि गुरुजी महाराज ने बजरंगबली के रूप में, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि कनेक्शन, मतलब मैं उस टाइम संकट मोचन का पाठ करती थी, 2 लाइनें जो उसमें से जो मेरे मन को हमेशा छू जाती थी, और इन्हीं 2, जैसे कहते हैं कि बस इसी को सुन के मैं मेरा मन बस भावुक हो जाता था। वो 2 लाइनें जो संकट मोचन की थी, काज किए बड़े देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाते है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। सो बजरंगबली जो शिवजी का अवतार है, उस टाइम मैं ये जब संकट मोचन का पाठ पढ़ती थी और सुनती थी, जब ये 2 लाइनें होती थी, तो मैं, ऐसा लगता था कि मैं अपने भगवान से कनेक्ट कर रही हूँ। मैं अपने, उस टाइम चेहरा नहीं सामने आता था, बस ऐसा लगता था कि कनेक्ट कर रही हूँ, बस कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब कैसे कैसे गुरुजी महाराज आके हर पल में हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें ये दिखाते हैं कि मैं हूँ, ठीक है। जय गुरुजी नीलम आंटी। और मतलब सॉरी नवीन जी, जय गुरु जी। तो कैसे गुरुजी महाराज हमें कनेक्ट करवाते हैं, कैसे हमें मतलब ये दिखाते हैं कि मैं ही हूँ, हर रूप में मैं ही हूँ जो तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। जय गुरु जी। रेखा आंटी, अब मुझे कमेंट्स शो होने शुरू हुए हैं। तो
गुरुजी महाराज कहते हैं ना कि ये वाला मैं सुनती रहती थी, संकट मोचन का पाठ चलता रहता था, मैं सुनती रहती थी। मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती थी, और कभी कभी क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अपने भगवान के नज़दीक लेके आती हैं, और या यूँ कह लीजिए कि ये भगवान की ही माया होती है। और गुरुजी कहते हैं ना कि मतलब उनकी आज्ञा के बिना आप उनके करीब नहीं आ सकते, उनकी आज्ञा के बिना आप उनको ना उनका सत्संग अटेंड कर सकते हैं, ना आप लंगर प्रसाद खा सकते हैं, ना आप गुरुजी से कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर गुरुजी की आज्ञा नहीं है तो नहीं है। अगर वाणी कान में पढ़नी है तो ये गुरुजी की आज्ञा है। अगर आपने सत्संग आज आप सुन रहे हैं तो ये गुरुजी की आज्ञा है। आज जो मैं सत्संग सुना रही हूँ या बोल रही हूँ, ये गुरुजी की आज्ञा है। सब कुछ है गुरुजी। तो ये सब कुछ गुरुजी करवाते हैं, ये हम नहीं करते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि वो जो 2 लाइनें, काज किए बड़े देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाते है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग पे कभी संकट मोचन नाम तिहारो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये जो 2 लाइनें हैं, तो जब मैं कनेक्ट करती थी तो बस खो जाती थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये पाठ शायद ये गुरुजी महाराज ही करवा रहे थे और उस रूप में दर्शन भी दे रहे थे। तो जब गुरुजी महाराज से कनेक्शन बना, ठीक है, जब गुरुजी महाराज ने बुलाया, जब गुरुजी महाराज की आज्ञा हुई और मैं दर पे पहुंची, और उसके बाद गुरुजी महाराज, वो कहते हैं ना, कनेक्शन शुरू हो गया एक भक्त का भगवान के साथ, जो वो टाइमिंग होती है। लेकिन उसके बाद भी आप यहाँ से देखिए संगत जी की 2019 में गुरुजी ने बुलाया था, और उसके बाद साल 1.5 साल तक कुछ नहीं, मतलब मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि गुरुजी महाराज के दर पे मैं गई, उन्होंने बुलाया, मैंने लंगर प्रसाद खाया। ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी महाराज प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि कोई नेगेटिविटी की लेयर है, या ऐसा लग रहा है कुछ अंदर है जो कुछ दबा हुआ है, या नेगेटिविटी है जो शेडिंग, जिसे कहते हैं कि आपकी शेडिंग शुरू हो जाती है। इट्स लाइक दैट। जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। शैली आंटी जय गुरु जी, आशिमा आंटी जय गुरु जी। तो वो एक जो शेडिंग होती है ना, वो शुरू हो जाती है। तो उसके बाद जब एक्चुअली में गुरुजी महाराज ने फिर मतलब दोबारा मैं कहूँगी कि पहले दर्शन करवाए, मत्था टेका, मैंने लंगर प्रसाद खाया, और उसके बाद एक्चुअली जब गुरुजी महाराज घर पर आए, पधारे, ठीक है, और उसके बाद जब गुरुजी से हमने कनेक्ट करना शुरू किया, तो गुरुजी महाराज ने ड्रीम में ही दिखाया एक बारी। मतलब मैं बहुत मेरे को शायद फियर, सबके अपने अपने फियर्स होते हैं, तो मुझे लगता है मैं बहुत डरपोक थी, मैं बहुत 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 ज़्यादा डरपोक थी। और अभी भी मुझे कई बार एंग्जाइटी इश्यूज़ होते हैं, लेकिन गुरुजी सबको कहते हैं ये मत बोला करो कि मैं परेशान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ऐसे हमें शब्द कभी नहीं बोलने चाहिए, परेशान हूँ, प्रॉब्लम है, ये नहीं, कभी नहीं बोलना चाहिए। ये बोलो आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि हर चीज़ में गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो जब बजरंग बली के कैसे गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए ड्रीम में आके, और ये गुरुजी ही हैं। देखिए संगत जी, आज कितना पावन दिन है, पूर्णमासी का दिन, बजरंग बली जी का जन्मोत्सव, और आज गुरुजी की ये जो गुरुजी ने सत्संग की सेवा दी है, और हम जो सब सुन रहे हैं, ठीक है, सो वी ऑल आर ब्लेस्ड। तो फिर क्या हुआ जी कि गुरुजी ने एक ड्रीम में मुझे दिखाया। जय गुरु जी बीना आंटी, पूजा आंटी जय गुरु जी। तो ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया कि मैं बहुत घबराई हुई हूँ, और एंग्जाइटी, जैसे अभी भी एंग्जाइटी होती है, लेकिन अब पता है कि गुरुजी हैं। तो मतलब मैं बहुत घबराई हुई थी, और मैं अपनी डॉटर को ढूंढ रही थी ड्रीम में कि कहाँ चलेगी, कहाँ, बहुत डरी हुई, बहुत घबराई हुई। तो अचानक से मैं जैसे ही अपने घर से अभी स्टेप बाहर ही निकालती हूँ, तो बजरंग बली का इतना बड़ा मुख बना हुआ, इतना बड़ा बजरंग बली का मुख बना हुआ, मंदिर का जैसे मुख बना होता है बजरंग बली का, और ऊपर लिखा हुआ था ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, मंत्र जाप। और वहीं मैं स्टॉप हो गई, और वहीं जैसे आवाज़ आई कि यहाँ है तू, यहाँ है, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ। और संगत जी, जब वो ड्रीम खुला, और आई वॉज लाइक कि मतलब गुरुजी आप ड्रीम में भी कहते हैं ना कि वो एक पंजाबी में है, लेकिन मुझे सुनाना नहीं आता, कि जो भगवान पंछियों को रात को सोते वक्त पेड़ों से नहीं गिरने देते, उनको संभालते हैं, वो तुमको कैसे ही नहीं संभालेंगे। तो वही बात हो गई कि ड्रीम में भी हमारे जो गुरुजी महाराज है वो हमें गिरने नहीं देते।
जय गुरुजी रेणु आंटी। यस, जय गुरुजी रेणु आंटी। जो न्यू संगत है भगवान कहते हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ। उन्होंने बजरंग बली के रूप में वो दिखाया कि मैं हूँ, और उस टाइम मैं बजरंग बली का ही पाठ करती रहती थी हर वक्त। मतलब हर वक्त नहीं, जैसे गुरुजी करवाते, मतलब जैसे उनकी आज्ञा होती। हम देखिए, हम कुछ नहीं करते हैं, हमारे मुंह से निकल जाए या कुछ भी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कर रहे हैं, नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो करवा रहे हैं वो उनकी आज्ञा होती है, कि हमें दिखाना होता है, हमें समझाना होता है, और हमारे सामने मतलब हर चीज़ गुरुजी प्रैक्टिकल लेके आते हैं। तो मैं उनको उन रूप में दिखा रही थी, ठीक है। तो गुरुजी महाराज ने उस रूप में मुझे आके दिखा दिया कि देख ले, मैं ही हूँ, मैंने ही साथ रहना है। बजरंगबली के रूप में गुरुजी महाराज ने दर्शन दे दिए। और वहाँ से फिर जब मेरी सुबह आँख खुली तो आई वॉज फीलिंग ब्लेस्ड कि गुरुजी महाराज हर रूप में हमारे साथ हैं, हर रूप में। कितनी बार गुरुजी ने ड्रीम में आके, एक बार मैंने बताया था कि कहते हैं ना कि बजरंग बली, देखिए बजरंग बली जैसे हम कहते हैं कि वो शिव जी का ही रूप है, और कैसे हमें हर चीज़ से वो प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे। और आज के दिन सबसे बड़ी बात ये कि बजरंग बली राम भक्त, शिव जी ने बजरंग बली का रूप धारण करके हमें ये दिखाया कि सेवा क्या होती है, भक्ति क्या होती है। उनका रूप लेकर उन्होंने दिखाया कि भक्ति, असल भक्ति क्या होती है। दिन रात वो राम जी को हृदय में बसा के वो उनका सिमरन करते थे, दिन रात, कि भक्ति एक्चुअली में होती क्या है, कि अपने आप को अपने परम पिता परमात्मा के चरणों में बिल्कुल अर्पित कर देना, बिल्कुल खो जाना, जैसे उन्होंने अपने आप को सिंदूर में बिल्कुल भिगो लिया था। भक्ति की कोई वो नहीं होती है, कि कोई लिमिट नहीं होती या कोई तरीका नहीं होता। भक्ति होती है जो मन से आती है, जो आप भोलेपन में ही अपने भगवान से कनेक्ट कर लेते हैं, वो होती है भक्ति। आप तोल मोल के हम भक्ति नहीं कर सकते कि इतनी है इतनी नहीं है, जितनी भी है जैसी है बस वो होती है, जो अंतर मन से आती है। और सबका एक पर्सनल कनेक्शन होता है अपने इष्ट के साथ, अपने भगवान के साथ, अपने गुरु के साथ एक पर्सनल कनेक्शन होता है हर किसी का, हर किसी का। तभी कहते हैं ना गुरुजी महाराज की डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, तो वो डायरेक्ट कनेक्शन। तो जो हम बात कर रहे थे कि भोलेनाथ ने बजरंगबली का रूप लेके ये दर्शाया, ठीक है, कि ये होती है भक्ति, ये होते हैं असल भक्त, ठीक है। जो कि अच्छा देखिए, अब बजरंगबली कितने बलशाली हैं वो, ठीक है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, वो इतने बलशाली हैं। तभी हम संकट मोचन पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा किस लिए पढ़ते हैं, क्योंकि हमें ये शुरू से सिखाया गया है, क्योंकि कि वो प्रोटेक्ट करते हैं, वो हमें गाइड करते हैं, वो हमें प्रोटेक्शन, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ईवल आए, जो भी है, तो बजरंगबली की पूजा की जाती है ना, कि वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अब देखिए कि जब सीता माता का हरण हुआ था, रावण की लंका बजरंगबली ने जला के राख कर दी थी, है ना। लेकिन जब सीता माता वहाँ पे थी और उनको रावण ले गए थे, तो जब वो वहाँ पे वन में थी और दिन रात राम जी की प्रतीक्षा करती थी, और बजरंगबली उनसे मिलने गए थे, अब वो चाहते तो वो उसी टाइम सब कुछ ठीक करके, मतलब उनको वो वहाँ तक पहुँचा सकते थे, राम जी तक। लेकिन नहीं, उनकी आज्ञा, वो अपने प्रभु की हमेशा आज्ञा में चलते थे। बजरंगबली बहुत बलशाली, बहुत ज़्यादा बलशाली, लेकिन वो हमेशा अपने प्रभु की आज्ञा के अधीन रहते थे, हमेशा आज्ञा के अनुसार चलना, कि जैसे श्री राम की आज्ञा होगी, बस वो यही बोलते थे, जय श्री राम। ये भक्ति होती है। तो हमें सिर्फ गुरुजी महाराज की आज्ञा में ही रहना है, हमें किसी को अपने आप को प्रूफ नहीं करना। गुरुजी ने हर पल हमें वो दर्शाते हैं, जब मुझसे गलती होती है, कुछ भी होता है, तो गुरुजी महाराज सिखाते हैं कि ये तुमने गलत किया है। अभी कुछ दिन पहले भी, मतलब मुझसे जब भी कोई गलती होती है तो गुरुजी सिखाते हैं कि नहीं, ये तुमने यहाँ गलत किया, या यहाँ तुमने ईगोइस्टिक वे से इसको हैंडल किया, या यहाँ तुमने गलती की है। ईगो को छोड़ के बिल्कुल अपने कहते हैं ना कि ईजी होके, बिल्कुल ग्राउंडेड होके, जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि हमें सृष्टि से सीखना चाहिए, हमें एक पेड़ से सीखना चाहिए कि उसकी जड़ें तो धरती के नीचे हैं लेकिन वो उगता ऊपर है। तो हमें ग्राउंडेड रहना है, ठीक है। गुरुजी ने हमें सब कुछ बख्शते हैं, वो हमें उड़ना भी सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन हमें वो ग्राउंडेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और यही वो हम अपने बच्चों के लिए भी कहते हैं कि सबके लिए, वो जो हम करेंगे वही हमारे बच्चे भी सीखेंगे। अब उन सब चीज़ों के लिए अपनी नेचर को अगर हम फॉलो करना शुरू कर दें ना, तो हम बहुत कुछ सीखेंगे कि कैसे नेचर ऑलवेज गिविंग रहती है और कैसे ग्राउंडेड, तो वो चीज़। तो हाँ जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि कैसे गुरुजी महाराज सिखाते हैं कि असली भक्ति ये होती है कि हम बिल्कुल अपने भगवान जो हमारे गुरुजी महाराज हैं उनके कहे के अनुसार चलें, और उसी में हमारी भलाई है और उसी में सबकी भलाई है एक्चुअली में, सिर्फ हमारी ही नहीं। क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग बहुत कुछ मांग लेते हैं या हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो हमें नहीं पता होता कि ये एक्चुअली में मांगना चाहिए था कि नहीं मांगना चाहिए था, और बाद में हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता चलते हैं कि नहीं, ये जो हम अपनी भाषा में जो हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं दैट वॉज नॉट अ राइट वे। हम कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें मांग लेते हैं जो हमें नहीं पता होती हैं कि ये ठीक है, तभी गुरुजी ज़्यादा मना करते हैं मांगने से, अरदास करने के लिए कहते हैं गुरुजी की अरदास करो। इसका मतलब ये है कि एक्सप्लेन, मतलब जो आपके मन में चल रहा है वो आप अपने गुरुजी महाराज के आगे रखो और उनको बताओ, मतलब उनसे डिस्कस करो और गुरुजी महाराज को ये बोलो कि गुरुजी अगर आपको ये मंजूर है, मेरे मन में ये भाव आया है, लेकिन अगर आपको ये मंजूर है तो ठीक है। तो इससे बहुत ईजी हो जाएगा, इससे गुरुजी महाराज मतलब ब्लेस भी करेंगे और सही आपको, ऑब्वियसली गुरुजी तो सही रास्ता ही दिखाते हैं हमेशा, लेकिन हम डामाडोल हो जाते हैं हम लोग, तो ये तो गुरुजी महाराज ने दिखाया कैसे कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही बजरंग बली हूँ। अब कल मैं एक बड़ा सुंदर मैसेज पढ़ रही थी, मैं हमेशा जैसे जब हम कई बार बोलते हैं ना अपने चैनल पे जय भोलेनाथ जय शिव शक्ति, मुझे जब भी निकलता है तो शिव और शक्ति, तो गुरुजी ने कल दिखाया, मैसेज आया, उस पर लिखा हुआ था मैं ही शिव हूँ मैं ही शक्ति हूँ, अलग अलग थोड़ी ना है शिव और शक्ति, वो तो एक है। तो उन्होंने दिखाया, बोला मैं ही शिव हूँ मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। सब कुछ मतलब सारे जो देवी देवता हैं वो गुरुजी महाराज में ही समाये हुए हैं। तो चाहे नवरात्रों में या इवन गणेश जी के रूप में, मैं गुरुजी को कई बार कहती हूँ, मैं कहा गुरुजी आप ही मेरे गणेश जी भी आप ही हो, क्योंकि सारी शुभता जो जहाँ से आपको ऐसा लगता है कि लाइफ शुरू हुई है, अभी तक तो मैं जी रही थी, लेकिन जो लाइफ शुरू होती है वो आपसे होती है, जो हम जीना सीखते हैं एक्चुअली में वो गुरुजी महाराज से शुरू होता है। तो सब कुछ गुरुजी महाराज से शुरू होता है और उन्हीं तक पहुंचना है। तो बस हम गुरुजी महाराज से हर पल यही अरदास करें कि गुरुजी आप अपने चरणों में हमें रखना। और ये भी बहुत अच्छा एक सत्संग था जो मैं सुन रही थी कि हम गुरुजी को ये बोलें कि गुरुजी आप हमारा हाथ पकड़ो, ये नहीं कि हम आपका हाथ पकड़ें, क्योंकि हम छोड़ सकते हैं, कोई कुछ भी है वो गुरुजी को पता है, लेकिन अगर हम ये बोलेंगे कि गुरुजी आप हमारा हाथ पकड़ो तो गुरुजी महाराज हाथ नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा साथ रहेंगे। मतलब बिल्कुल सिंपल अगर हम रहें, बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ, और पुरानी और नई मतलब ऐसा नहीं है कि पुराना सोच है या नई सोच है, सब एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आजकल की नई पीढ़ी है तो जो बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, तो उनके पास भी कितने सारी बातें हैं शेयर करने के लिए, कितना कुछ हमें सीखने को मिलता है, कितना प्यार मिलता है, कितना कुछ होता है। तो एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, सब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इतना भी हमें चेंज नहीं होना कि हम अडेप्ट ही ना कर पाए, इतना भी हमें नहीं बदलना कि हम लोग डिस्कनेक्टेड ही हो जाएं। मतलब अपनी रूट्स के साथ हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए, और ये बहुत ब्यूटीफुल थॉट है। और जब गुरुजी महाराज, एक्चुअली मुझे फील होता है जब गुरुजी महाराज हमें कनेक्ट करवाते हैं ना, कभी कभी जैसे ऐसा लगता है गुरुजी बोलते हैं तुलसी पे दीपक जगाओ, तो बड़ा अच्छा लगता है कि गुरुजी, मतलब बहुत अच्छा लगता है। आप कभी करके देखिए, आपको इतना सुकून मिलेगा कि आप तुलसी के पौधे पे एक दीपक जगा के और आप बैठिए 5 मिनट, आपको ऐसे लगेगा कि इट्स लाइक सो पीसफुल। आप गुरुजी के आगे दीपक जगाते हैं, कैंडल जगाते हैं, 5 मिनट बैठते हैं, यू विल एक्चुअली फील सो पीसफुल। या आप पूर्णमासी पे चंद्रमा के दर्शन करते हैं आप गुरुजी महाराज के, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज तो पूर्ण है, वो शिव शक्ति सब हैं। तो सारी बातें गुरुजी महाराज हमें टाइम टू टाइम सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। और जैसे कहते हैं ना,
अंदर से कुछ जो गूढ़ तत्व जो होता है, जो जो हम लोगों के लिए ज़रूरी है, सो दैट हम टिके रहें, सो दैट हम एकदम से अपनी लाइफ में उड़े नहीं। वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वो गुरुजी महाराज हमें सिखाते हैं। और बस हम गुरुजी महाराज से यही प्रार्थना करेंगे कि गुरुजी हमेशा आप हमें अपने चरणों में रखिए, और आपके चरणों में ही स्वर्ग है। और कोई गलती हो जाए तो गुरुजी महाराज क्षमा करना। कोई भी गलती हो जाए संगत जी, अगर कुछ भी मैंने कुछ बोला हो तो क्षमा कीजिए। और मैं गुरुजी महाराज से आज्ञा लेती हूँ। राहुल अंकल जय गुरुजी, श्याम अंकल जय गुरुजी, सिंपल आंटी जय गुरुजी, सबको जय गुरुजी। और वंस अगेन सबको बजरंग बली के जन्मोत्सव की बधाई हो, पूर्णमासी की भी बधाई हो। आज बहुत ब्लेस्ड डे है, और मैं बहुत बहुत गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ जो उन्होंने सेवा के लायक समझा, सेवा बख्शी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और आज्ञा लेती हूँ, और जब गुरुजी महाराज नेक्स्ट टाइम आज्ञा देंगे तो हम हाजिर हो जाएंगे। तो गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, भूल चूक क्षमा करना। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी जय गुरुजी, शैली आंटी जय गुरुजी, सबको जय गुरुजी, एंजल आंटी जय गुरुजी, सबको जय गुरुजी।